भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मुझे बुरा लग रहा है आज कि बाबा को 8 आने हमारी गलतियों के कारण उस खेत के मालिक को देने पड़े। ज्यादा सोचो मत अभी। चलो मुंह हाथ धो लो। जो हुआ सो हुआ, मैं खाना लगाती हूँ। भाई, आगे से आप भी ये बेर का लालच मत कीजिएगा। जो हमारे पास है वो अपना, और जो नहीं है वो नहीं है, समझे? तू मुझे क्या बोल रहा है भीम? ये सब तो इस आनंद का किया धरा है। इसी का भाषण था ना कि बचपन क्या है, नदी में तैरना, आम खाना और झाड़ियों में घुसकर बेर खाना। इसे समझा? हाँ, मैं ही सबसे बुद्धू हूँ ना, इसे समझा। आप बड़े भाई हैं, मैं बहक रहा था तो आपको तो मुझे रोकना चाहिए था। आनंद, मुझे दोष ना दे। तो हमको भी दोष ना दो। अगर मैं कुएं में कूदने कहूँगा तो कूदेगा। तो आप क्यों कहोगे कुएं में कूदने के लिए? अब बस करो भाई, लड़ो मत। बाला भैया आप निकलो और आनंद भैया को हाथ पैर धोने दो। जाओ आनंद भैया। ये लो राम जी, 4 आने रखो। रखो। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी भी कुछ जरूरत है। अरे रखो, अब मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने। अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका क्या मतलब कि तुम कुछ भी मुझे बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा? चुपचाप रखो इसे। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रखो इसे, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अरे भाई ऐसा मत करना, एक तू ही तो है जिसके सहारे इस अनजान शहर में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे फौज के लड़ैया हो तुम, हम कौन होते तुम्हें सहारा देने वाले? बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए हम रहते हैं, और हमारा भी तो ज्ञान बढ़ता है। अरे ज्ञानी बाबा, अपने ज्ञान के भंडार को इस डिबरी आग में क्यों जलाना चाहते हो? चट्टा वो चाहिए, थोड़ा पीछे हट के बैठिए। तेईस एकम तेईस, तेईस दूनी 46। अरे भीम, तू 40 तक का पढ़ा याद करेगा क्या? हाँ। मेरा तो सुन के ही सर घूम रहा है। तुझे याद कैसे होता है? बार बार करने से ही तो याद होता है। मुझे याद करने दो। 23 एकम 23, 23 दूनी।
हो गया। अंदर पेटी में रख दीजिए। ये अरे वाह, 29 चौक। आज तो मेरे सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं। हाँ? हाँ बाबा। अच्छा अच्छा। आई गो। तुलसा, मंजुला, चलो आज मैं तुम लोगों को हिसाब सिखाऊंगा। दीदी, थोड़ी देर में मैं भी तुम दोनों को 23 का पहाड़ा सुनाऊंगा। अरे वाह। किताब दो। 23 एकम 23, 23 दूनी 46। बाबा मेरा हो गया। लगता है तेल खत्म हो गया। जाओ देखो तेल का है। जल्दी जाओ। आहिस्ता। तुलसा संभाल के। क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? तेल का डब्बा मिल नहीं रहा है पापा। बेटा तुम यही रुकना। ठीक से देखो बेटा, यही कहीं होगा। तुम बाजू हटो, मैं देखता हूँ। मिला? नहीं। बहुत अंधेरा है। कहाँ डिब्बा रख दिया इसने? यहीं पे तो रखा था, तुम्हें एक चीज मिलती नहीं है। वहाँ मिला? नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। चलो उस तख्त के नीचे ही देख लेते हैं। ये देखो। हाँ, बाबा हो गया। हाँ बड़ा हो। नीचे झांक के देख तेल का डिब्बा है या नहीं। हाँ है? हाँ। निकाल दे। हाँ तो मिल गया। जा दिया लेके आ। हाँ। अरे इसमें तो बिल्कुल भी तेल नहीं है। कोई और दिया नहीं है क्या? पापा, एक ही जी में तेल था, परसों आए को बताया था। मुझे बताया क्यों नहीं? तेल नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनका पढ़ाई का नुकसान होगा। एक रात की बात है, खाना पीना करके सो जाएंगे, सुबह पढ़ लेंगे। वैसे भी वो बाला बाहर घूम रहा है, ये यहाँ पे सो रहा है। लेकिन भीम की एक रात से कुछ नहीं होगा। चल तू डिब्बा नीचे रख ले। चल एक से आजा। अगर मैंने अभी पाठ याद नहीं किया तो कल सुबह गुरुजी को पहाड़ा कैसे सुनाऊंगा? भीम? भीम कहाँ है? वो क्या हुआ भैया? भीम यहाँ पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अंदर जाकर सो गया होगा। नहीं सोया हुआ। मैं देखती हूँ, आजा। बाबा वो यहीं पर ही था। तो तू क्या कर रहा था? अंधेरा तो दिखाई नहीं कुछ। भीम? क्या हुआ? दीदी क्या कह रही है? तो भीम यहाँ पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, कहाँ चला गया मतलब? अंधेरे में सांप बिच्छू से तो डरना चाहिए। अरे आई भीमा! आई सुनो ना। क्या है?
भीम किसी से नहीं डरता। आनंद पीछे देख जरा। तू ना सोते रहना बस। पापा देखता हूँ। मैं देखती हूँ, चल। हाँ। भीमा। मुझे पता है कहाँ गया। पंजे 115 23। यहाँ क्या कर रहा है? कुछ चुराने के लिए आया है क्या? चोर नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में तेल खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पढ़ने आया हूँ। ऐसे पढ़कर तू बहुत बड़ा बैरिस्टर नहीं बन जाएगा। चल जा यहाँ से। सुबह पढ़ना, दिन में आके। गृह कार्य करना है, नहीं तो सुबह गुरुजी मुझे कक्षा से बाहर कर देंगे और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वैसे भी आपके घर के बाहर पूरी रात लालटेन तो जलता रहता है। थोड़ी देर यहाँ पढ़ूंगा फिर घर चला जाऊंगा। मैं यहाँ लालटेन जलाता हूँ अंधेरा दूर करने के लिए, तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं। चल जा, भाग यहाँ से। चंदा मामा अब रोज एक जैसे क्यों नहीं चमकते? अगर आप अभी चमकते होते तो मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती। चंदा मामा ना सही, तुम्हारे बाबा तो है ना। चलो कुछ इंतजाम करते हैं। कैसे करेंगे? चलो तो सही। आओ बैठो। और जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। तेईस एकम 23, 23 दूनी 40, 23 की 69, 23 चौक 92, 23 मुझे 115, 23 सत्ते। और तुम दोनों, तुमको दावत देनी पड़ेगी। पापा हम भी पढ़े? जोर जोर से पढ़ना भी, मुझे भी थोड़ा याद हो जाएगा। 23 एकम 23, 23 दूनी 46। हाँ ये सही है। 69। हाँ, खुद जरा भी मेहनत मत करना। तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई भी भीम करेगा क्या? बाबा भीम इतना तेज है ना कि देखना, ये सबके हिस्से की पढ़ाई अकेले ही करेगा। अपनी पढ़ाई अपने काम आती है आनंद। लेकिन भीम की पढ़ाई सबके काम आएगी बाबा, है ना भैया? पढ़ाई नहीं, बातें करवा लो इनसे। चुपचाप पढ़ लो। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तीन 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। चलो चलो पढ़ो पढ़ो। मैं यहाँ लालटेन जलाता हूँ अंधेरा दूर करने के लिए, तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं। चल जा, भाग यहाँ से। ना समझ इंसान, ज्ञान से ज्यादा उजाला करने वाला इस संसार में और क्या है? भीम तू किसे कह रहा है? आनंद को समझा? नहीं, उस घर वाले को
जिसने अपने लालटेन की रोशनी में मुझे पढ़ने नहीं दिया। Please come please. Here's the chance. कुछ पैसे हैं। कैसे पैसे? कुछ गहने थे, बेच दिए। बेच दिए मतलब? लेकिन गहने क्यों बेच दिए? इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपने पति को एक सूबेदार की तरह देखा है, इस तरह गहने गिरवी रखने के लिए भटकते हुए नहीं। लेकिन एक बार पूछ तो लेती। आपने पूछा था जब मजदूरी करने चले गए। मैंने कब मजदूरी की? विवाह के इतने सालों में इतना तो समझ गई हूँ कि कब क्या कर सकते हैं आप। भीवा ने बताया था कि आपने उस आदमी को 8 आना दिया और पुरंजन भाई साहब ने एक बार बातों बातों में बता दिया था कि एक दिन की मजदूरी होती है 8 आना। लेकिन इसमें गलत क्या है? काम काम होता है, काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता होगा काम छोटा बड़ा, लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे चाहे मेरे सारे गहने क्यों ना बिक जाए। जीवन भर मैंने आपको सूबेदार की तरह देखा है, अब मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। और इस उम्र में मजदूरी नहीं। मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी 20 साल और जवान रहूंगा। हाँ, आप बात मत बनाइए। हमेशा इस तरह कुछ ना कुछ कहकर अपनी तकलीफ से ध्यान हटा देते हो आप मेरा। नहीं देख सकती आपको हैरान परेशान होते हुए, नहीं बर्दाश्त कर सकती। भीमा भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बनने की उम्र है। और देखना तुम, आज की मेहनत ही कल रंग लाएगी। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते, बल्कि हर हाल में हमें पैसा कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी? और फिर हमें अच्छे जिम्मेदार माँ बाप भी तो बनना है, क्योंकि जिम्मेदार माँ बाप के बच्चों के जीवन में कुछ भी करना आसान हो जाता है। और कुछ भी करने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है। और भीमा भाई, तुम किस दिन काम आओगी? मैं दिन भर काम करके घर आऊंगा, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, तुम हल्दी पीसकर लगा देना, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। भीमा भाई, अगर तुम ही हार दोगे तो कैसा?
दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो।